हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जवाब सही पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के उच्चतम न्यायालय का जो आदर्श वाक्य है वह आपका है यतो धर्मस्ततो जय। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है यतो धर्मस्ततो जय। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत के उच्चतम न्यायालय की जो प्रथम महिला न्यायाधीश थी वह एम फतिमा बीबी थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सोडियम धातु को किसमें डुबाकर रखा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, केरोसिन में। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार है? राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे उत्तम जो कोयले का प्रकार होता है वह आपका एंथ्रासाइट होता है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, प्लैटिनम या कार्बन। सही जवाब क्या होगा? तो सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्लैटिनम। प्लैटिनम को सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। पानी का क्वथनांक कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पानी का क्वथनांक जो होता है वह आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का क्वथनांक। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो समतल कोण का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका रेडियन होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक। दाब का मात्रक क्या होता है? सही जवाब क्या होगा? दाब यानी प्रेशर का जो मात्रक होता है वह आपका पास्कल होता है। प्रेशर का मात्रक या क्या होता है फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है दाब का मात्रक। किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? सही जवाब क्या होगा? तो किस रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, काले रंग की वस्तु। मतदान के समय किसका निशान लगाया जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। मतदान के समय किसका निशान लगाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए, सिल्वर नाइट्रेट का निशान लगाया जाता है मतदान के समय। भारी जल का अणुभार कितना होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारी जल का जो अणुभार होता है वह आपका 20 होता है।
भारी जल यानी D2O का जो अणुभार होता है वह आपका कितना होता है, तो 20 होता है। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को कहते हैं। नौसादर का रासायनिक नाम है। सही जवाब क्या होगा, तो नौसादर का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, नौसादर का रासायनिक नाम। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? सही जवाब क्या होगा, तो कौन सी गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्लोरीन। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? सही जवाब क्या होगा, तो हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है, हीरा का अपवर्तनांक। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। गैलेना किसका अयस्क है? आपके ऑप्शंस हैं सीसा, सोडियम, मैग्नीशियम, हीलियम। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो गैलेना किसका अयस्क है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीसा। गैलेना जो होता है यह आपका सीसा का अयस्क होता है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा, तो रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है लेवेजियर को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलेयता। सही जवाब क्या होगा, तो ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की जो विलेयता होती है वह बढ़ती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो त्रिक नियम का प्रतिपादन जो है यह डाबे राइनर ने किया था, त्रिक नियम का प्रतिपादन। सही जवाब ऑप्शन डी। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? सही जवाब क्या होगा, तो क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है क्यूरी। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो है यह आपका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई किस उपकरण से मापी जाती है? राइट आंसर क्या होगा, तो समुद्र की गहराई जो है यह आपका फैदोमीटर के द्वारा मापी जाती है, समुद्र की गहराई। किसी घड़ी के लोलक लंबाई बढ़ाए जाने पर आवर्तकाल। सही जवाब क्या होगा, तो किसी घड़ी के लोलक लंबाई बढ़ाए जाने पर जो आवर्तकाल होता है वह आपका बढ़ता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी। अभिकेंद्रीय बल की दिशा होती है। आपके ऑप्शंस हैं केंद्र की ओर, केंद्र से बाहर या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा, तो अभिकेंद्रीय बल की जो दिशा होती है वह आपका केंद्र की ओर होती है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा। साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है? राइट आंसर क्या होगा, तो साबुन के बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा,
व्यतिकरण के कारण। निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक हरित गृह गैस नहीं है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 75% है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना जो होता है वह 75% होता है। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का जो सुझाव है वह पीवी के राव समिति ने दिया था। 4 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव। पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब क्या होगा? तो पंचायत का जो कार्यकाल होता है वह आपका पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक का होता है पंचायत का कार्यकाल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी कितने विषय हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत संबंधी आपके 29 विषय हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी। पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु किस पर निर्भर होती है? राइट आंसर क्या होगा? तो पंचायती राज समिति जो है अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर होती है। पंचायती राज समिति अपनी निधि हेतु। ज्वालामुखी मंदिर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ज्वालामुखी मंदिर जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ज्वालामुखी मंदिर। त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो त्रिपुरा का राज्य दिवस मनाया जाता है 21 जनवरी को। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। मार्क डेंसवर महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर जो है यह आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। करणी माता का मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या होगा? तो करणी माता का जो मंदिर है यह आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। करणी माता का मंदिर। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर लीजिए। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7 अप्रैल को। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो चोल वंश के जो संस्थापक थे वह आपके विजयालय थे। चोल वंश के संस्थापक। राइट आंसर ऑप्शन सी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वह आपके बहलोल लोदी थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वह कोक्कल प्रथम थे। याद रखिएगा,
कलचुरी वंश के जो संस्थापक थे वह कोक्कल प्रथम थे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।